आप देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसी स्कूल के बारे में बोलना कि हर स्कूल यही कर रही है, मतलब पगार बढ़ाती जा रही, इतना बढ़ाते जा रही है कि आदमी का पगार कम है और स्कूल के बच्चे का फीस डबल हो गया है। हमें सभी बताएगा कि 99% सरकार इस पे अंकुश नहीं लगा रही है। मैं तो सरकार से विनती करूंगा कि स्कूलों पे सबसे पहले अंकुश लगाए, क्योंकि फीस इतनी हो गई कि जितना आदमी कमाता है उससे डबल तो उसकी फीस है, और ट्यूशन फीस इतनी है कि आदमी जितना स्कूल का फीस भरता है उससे डबल ट्यूशन फीस है। तो मेरे को यही बताइए, सरकार से मैं तो बोलता हूँ कोई फिक्स गाइडलाइन दे दीजिए, स्कूल जनता को लूटना बंद करें। जी हाँ, ये वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं दक्ष फाउंडेशन के अध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने। यहाँ हम आपको बता दें कि सामाजिक संस्था दक्ष फाउंडेशन के कार्यकर्ता सम्मेलन में अध्यक्ष सुरेश प्रजापति ने सरकार से लगाई है शिक्षा के क्षेत्र में बेलगाम बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की गुहार। जी हाँ, दक्ष फाउंडेशन के कार्यकर्ता सम्मेलन में जहां कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया गया, वहीं फाउंडेशन के कार्यकलापों की जानकारी भी साझा की गई। मुंबई में इस सम्मेलन में महाराष्ट्र की कई जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। इन्हीं में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अपर्णा पाटिल ने भी भाग लिया। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हाँ सुरेश भाई, आज क्या कार्यकर्ता सम्मेलन रखा दक्ष फाउंडेशन का, आपने क्या क्या उद्देश्य था आज का? क्या बिल्कुल, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने अपना अमूल्य टाइम निकाल कर हमारे लिए टाइम दिया। मुझे तो पता ही नहीं था, मगर बहुत अच्छा लगता है कि पत्रकार बंधु हमारे साथ में जुड़ते हैं। और दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि हमने आज कार्यकर्ता मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग के अंदर सभी कार्यकर्ता आए थे और हमारा जो मोटिवेशन ये है कि हमारी बहुत सारे तकलीफ में लोग रहते हैं, जिनको मानव सेवा के लिए हमने सुना हुआ हमारा ये दक्ष फाउंडेशन है। तो इसके माध्यम से कुछ ऐसी गाइडलाइन थी जिनके बारे में हम कार्यकर्ता से बातें करनी थी, वो हमने आज बातें की। और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिन घरों में आज की तारीख में मैं किसी के बारे में टिप्पणी तो नहीं करूँगा, मगर बहुत सारी समस्या ऐसी हैं, रोजगार से लेकर सब कुछ। और ऐसी भी समस्या है कि आज की तारीख में जो चीज़ इंसान 10 रुपये में खरीदता था वो 40 रुपये तक हो गई है। और लोगों के पास पगार जितना 22,000 था, तो 22,000 के पगार से आज तक पगार नहीं लोगों का बढ़ रहा है। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में हम लोग खड़े होकर दक्ष फाउंडेशन के माध्यम से जितना भी हमारे साथी हैं, जैसे कि पूरे भारत में हम लोग काम करते हैं, अगर किसी को हमारे पास में समस्या के बारे में हमें बताया जाता है तो हम लोग पूर्ण रूप से उसके साथ खड़े होते हैं। जितना भी हो सकेगा, जो उनको अगर तकलीफ है, राशन नहीं है या उनके घर में बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको ज़्यादा करके बहुत से मुसीबत इसमें ही आती है कि बच्चे पढ़ते हैं तो उनको स्कूल है। आजकल किसी स्कूल के बारे में बोलना कि हर स्कूल यही कर रही है, मतलब पगार बढ़ाती जा रही, इतना बढ़ाते जा रही है कि आदमी का पगार कम है और स्कूल के बच्चे का फीस डबल हो गया है। दूसरी बार और एक बताना चाहूँगा, मीडिया के माध्यम से दक्ष फाउंडेशन ये बताएगा कि 99% सरकार इस पे अंकुश नहीं लगा रही है। मैं तो सरकार से विनती करूंगा कि स्कूलों पे सबसे पहले अंकुश लगाए, क्योंकि फीस इतनी हो गई कि जितना आदमी कमाता है उससे डबल तो उसकी फीस है, और ट्यूशन फीस इतनी है कि आदमी जितना स्कूल का फीस भरता है उससे डबल ट्यूशन फीस है। तो मेरे को यही बताइए, सरकार से मैं तो बोलता हूँ कोई फिक्स गाइडलाइन दे दीजिए, स्कूल जनता को लूटना बंद करें। और संस्था है तो ठीक है, हम लोग काम करते हैं, मगर संस्था इतना भी नहीं कर सकती। भारतवर्ष बहुत बड़ा है, हमारा भी इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग इतना काम कर सकें। मगर रियलिटी है कि हम लोग इतना काम करते हैं कि बहुत से लोगों को हम लोग स्कूल डोनेशन फीस है, उस फीस में सहायता करते हैं और 100% करते रहेंगे। और जिसको राशन की जरूरत है, हमारी माध्यम से हमारे पास आता है, उनको राशन तक पहुंचाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, जिनके बेटे माँ बाप को छोड़ देते हैं, अकेले रहते हैं, उनको भी हम लोग दवाई पहुँचाने का काम करते हैं। ये हमारा उद्देश्य है और इसके माध्यम से मैंने इतना बताया, वही मेरा मोटिवेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मीडिया का आभारी हूँ। सर, एक बात और आपने कही है मंच पे कि कानून और पुलिस से भी मदद किया जाएगा, जो संस्था से जुड़े लोग हैं। बिल्कुल, वो किस प्रकार की? बिल्कुल। कानून से मतलब ये है कि हमारे पास में बहुत सारे एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं, और मैं ये तो नहीं बोलाऊँ कि पुलिस जुड़ी हुई है, मगर पुलिस सभी संस्था के साथ रहती है। पुलिस का काम ये है कि पुलिस हमें जब भी इनका मीटिंग होता है तो हमें बुलाया जाता है, पुलिस के माध्यम से हमको बोलते हैं। और कभी भी जब बताया जाता है कि आप क्या करते हो, तो उसके बाद में जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि आपको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो हमें बताएं। तो बिल्कुल मैं पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी चीज़ों के लिए हमें प्रेरणा देती है। हम जाते हैं तो उसमें क्या कोई समस्या आएगी तो उसी ऑफिसर से हम बात करके माध्यम से जनता के जो समस्या है उसके लिए हम बात करते हैं। धन्यवाद। नारी सब पे भारी।
कि जो एक औरत कर सकती है वो 10 आदमी भी मिलकर नहीं कर सकते। बुरा नहीं लगाना, क्योंकि आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि व्यासपीठ पे विराजमान जो लोग हैं उन सबको मैं आदर प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे प्रोग्राम में बुलाया, इसके लिए आपके आभार प्रकट करती हूँ। सुरेश प्रजापति, आप लोगों ने नाम बना लिया है प्रजापति, मतलब अभी लोग प्रजापति के लोग ही यहाँ पे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज यहाँ पे सब प्रजापति आए हुए हैं, लेकिन एक दिन अगर आप सब वसई में प्रोग्राम रखोगे और आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा वसई सुरेश प्रजापति के साथ में है। उसमें से एक ये बहन उनके साथ में हमेशा खड़ी रहती है, और मुझे बहुत गर्व फक्र महसूस होता है कि मैं सुरेश प्रजापति की बहन हूँ, ऐसा सबको बताती हूँ। मैं सुरेश प्रजापति की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं ये अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, जो मैं देख रही हूँ इतने टाइम से सुरेश जी को, मैं आपके पास शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। मैंने आपको बताया एक लाइट बिल भरने के लिए 2 दिन का टाइम हम लोग को लगता है, लेकिन वो इंसान अपने पूरे दिन के शेड्यूल में अपना काम, अपनी फैमिली, मेरे जैसी बहुत सी बहनें हैं उनके पास, उनको संभाल के दक्ष फाउंडेशन का काम करते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें रहती है, किसी को 50 रुपये की दवाई चाहिए, किसी को 500 रुपये की दवाई चाहिए, किसी को 5000 रुपये की दवाई चाहिए, वो पैसा आएगा कहाँ से? भाई ने डाल तो दिया दक्ष फाउंडेशन पे, भेज दो प्रिस्क्रिप्शन, मैं आपके घर में दवाई भेज दूंगा। इसमें से कितने लोग हैं सच्ची बताओ जो दक्ष फाउंडेशन को अपने एकदम तहे दिल से हेल्प करते हैं? अभी ये जो बच्चे पूछे हाथ है, दूसरी मीटिंग में वो भी हम ऊपर आने चाहिए, क्योंकि सिर्फ दक्ष फाउंडेशन के लिए नहीं, प्रजापति के लिए ये काम करना है। और सब प्रजापति यहाँ पे बैठे हुए हैं, और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जैसी एक और अपर्णा, फिर दूसरी अपर्णा, तीसरी अपर्णा आपके साथ जुड़े। आपके घर में जो महिलाएं हैं वो भी दक्ष फाउंडेशन के साथ जुड़े, तो ये दक्ष फाउंडेशन आगे चलेगा। सिर्फ फाउंडेशन आदमियों से नहीं चलता। इलेक्शन के लिए हम लोग जाते हैं तो पहले लेडीज को आगे करते, भाई तू जा, तो वो दरवाजा खोलेगा और हम लोग को अंदर लेगा। सही है कि गलत है? नहीं तो आप लोगों को एंट्री नहीं है किसी के घर में। चलो भाई कोई भी रहेगा, हम लोग इलेक्शन के लिए वोट देने आ जाएंगे, लेकिन एक लेडीज जब आपके साथ में खड़ी रहती है तो वो लेडीज को रिस्पेक्ट मिलता है। वो रिस्पेक्ट भी आप ही की वजह से मिलता है, क्योंकि किसी की बीवी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, वो रिश्ता लेके हम लोग किसी के घर पे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके साथ महिलाएं जुड़े, दक्ष फाउंडेशन को आगे लेके जाए। जब भी आपको किसी को भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मैं सुरेश जी को मालूम है, रात को 3 बजे भी बोलेंगे तो मैं बोरी आ जाऊंगी, वो सुरेश जी को मालूम है। और आप में से भी किसी को आजमाना रहेगा तो सुरेश जी को बोल देना कि बोरी 3 बजे रात को अपर्णा मैडम को बुलाने का है, फिर सुरेश जी मेरे को लेके आ जाएंगे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि बहुत सालों से काम कर रही हूँ, उम्र मेरी छोटी है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। अगर मेरे साथ कोई जेंट्स या कोई आगे लेडीज बैठेगी, 10 मिनट अगर बैठेगी, तो मैं उसका पूरा हिस्ट्री तीसरे को बता दूंगी। अगर आपको चाहिए तो ये बात भी आजमा के देखना, क्योंकि बहुत सी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है, कुछ प्यार से जुड़ी हुई है, कुछ तकरार से जुड़ी हुई है, लेकिन मेरे साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि मैं कुछ नहीं करूंगी, लेकिन मैं खड़ी रहूंगी, तो जो काम मैं लेके गई हूँ वो काम करके पूरा आने का जिम्मेदारी और ताकत मेरे में है। इसके लिए ये बात मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये दक्ष फाउंडेशन के जेंट्स के प्रोग्राम में लेडीज को बुलाने की जरूरत है। जरूरत इतनी है लेडीज की कि आदमी को आगे बढ़ना है। एक लेडीज के बगैर आदमी आगे नहीं बढ़ता। किसी के शक्लें यहाँ वहाँ पे हो रही है क्योंकि लेडीज का नाम आगे आ रहा है, लेकिन ये बात सही है। अगर एक महिला को आप आगे लेके जाते हो तो आपके साथ आपकी पूरी फैमिली आगे बढ़ती है। एक महिला सबसे बड़ा मंत्री है, जो हर एक मंत्री पद लेके बैठी हुई है, घर का काम करती है तो गृह मंत्री है, आपका पैसा आपका सैलरी संभालती है तो फाइनेंस मिनिस्टर भी महिला है, बच्चों का दवाई देती है तो हेल्थ मिनिस्टर भी महिला है।
आपका पूरा घर संभालती है। तो बस एक महिला के लिए रिस्पेक्ट करोगे, आपके दक्ष फाउंडेशन में महिलाओं का आप रजिस्ट्रेशन करोगे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहभाग अगर इसमें होगा तो मुझे लगता है जैसे ये दक्ष फाउंडेशन के सुरेश भाई आपके लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही एक दो अगर कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग महिलाएं भी आपके यहाँ पे आ जाएगी तो मुझे लगता है दक्ष फाउंडेशन और आगे जाएगा। सुरेश भाई बहुत छोटी छोटी काम करते हैं, कभी कभी मैं 500 रुपये के लिए भी सुरेश भाई को फ़ोन कर देती हूँ, भाई इसको ना 500 रुपये की ज़रूरत है। आज तक मुझे कभी सुरेश भाई ने नहीं बोला कि अपर्णा मैं इसका काम नहीं करूँगा। एक औरत 4 महीने से उसके घर में 4 महीने से गैस को खराब हो गया था, उसके पास 400 रुपये नहीं थे वो रिपेयर करने के लिए। मुझे भी मालूम नहीं थी ये बात, मुझे मिली रास्ते में। उसको लगता था कि मैडम सबको हेल्प करती है, इधर फोटो लगा हुआ है, बैनर पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, तो मैं मैडम के पास जाऊंगी तो दे देंगी। लेकिन मैडम का नंबर तो हर रिक्शा वाले के पास, हर आर वाले के पास, हर भाजी वाले के पास है। तो मैडम सबको एंटरटेन तो करती है लेकिन सबको हेल्प नहीं कर सकती। तो हेल्प करने के लिए मैं पर्सनली पहुंच जाती हूँ, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि मुझे सच्ची में किसी को हेल्प करनी है, जो मेरे दिल को लगता है कि ये आदमी सच्ची दिलफुल है, जिसको सच्ची किसी ज़रूरत है, तो मैं सुरेश भाई को बोलती हूँ। तो मुझे लगता है हर दक्ष फाउंडेशन का मेंबर जो है उसको अपने तरफ से जो भी खुशी से हो वो दक्ष फाउंडेशन को हेल्प करनी चाहिए। ऐसे प्रोग्राम हमेशा अरेंज करते रहने चाहिए। और एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्रजापति की बहन हूँ, मतलब यहाँ पे जितने सब प्रजापति बैठे हैं उसकी आज में बहन हो गई, रक्षाबंधन भी आज है। और ऐसी ही बहनें आपको जोड़नी है जो अपने दक्ष फाउंडेशन को आगे लेके जाएगी, मेरे भाई सुरेश प्रजापति को हेल्प करेगी। ऐसी सबको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। यहीं पे मैं रुकती हूँ। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।